जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की बदलती रणनीतियां और युवाओं पर इसका प्रभाव। सर्दी की हल्की धूप में बर्फ से ढकी पहाड़ियों की चोटियां चमक रही हैं। दूर तक फैली हरी भरी वादियां किसी हरे कालीन सी बिछी हैं, जिन पर देवदार और चिनार के पेड़ हवाओं से बातें कर रहे हैं। शांत झीलों का पानी आईने की तरह चमकता है, जिसमें बादलों की परछाइयां तैरती हैं। हवा में सेब के बागों की मीठी खुशबू घुली है और दूर से आती नदियों की कलकल करती आवाज दिल को सुकून देती है। यह नज़ारा किसी सपने जैसा है, स्वर्ग का एक जीवंत चित्र, जिसे कश्मीर कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद संवेदनशील और गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की बदलती रणनीतियां और इसका युवाओं पर पड़ता असर। आतंकवाद ने न केवल जम्मू कश्मीर के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि वहां के मासूम युवाओं के भविष्य को भी गहरे अंधेरे में धकेलने की कोशिश की है। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। अगर हम इतिहास की तरफ देखें, तो 1980 के दशक के अंत से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थीं। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी संगठनों ने घाटी में नफरत फैलाने के लिए एक सुनियोजित अभियान चलाया। उस दौर में हजारों कश्मीरी पंडितों को अपने ही घरों को छोड़कर पलायन करना पड़ा था। धीरे धीरे आतंकवाद ने घाटी की शांति, संस्कृति और भाईचारे को गहरी चोट पहुंचाई। समय के साथ आतंकवादियों की रणनीतियां भी बदलती रहीं। पहले जहां खुलेआम लड़ाइयां, हथियारबंद संघर्ष और धमाकों के जरिए डर का माहौल बनाया जाता था, वहीं अब आतंकवाद का एक नया चेहरा सामने आया है, जिसे हाइब्रिड आतंकवाद कहा जाता है। इस नई रणनीति में सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर युवाओं को भावनात्मक रूप से प्रभावित करके उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर धकेला जा रहा है। नकली वीडियो, भ्रामक सूचनाएं और फेक न्यूज के जरिए युवाओं के दिमाग में भ्रम फैलाया जा रहा है। आतंकवाद अब संगठित लड़ाई नहीं, बल्कि छिपकर हमला करने, छोटे हथियारों से आतंक फैलाने और एक बार हमले के बाद सामान्य जीवन में लौट जाने की योजना पर आधारित हो गया है। इस तरह के हमलावरों को लोन वुल्फ कहा जाता है, जो पहचान से बाहर रहते हैं और सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनते हैं। युवाओं पर इस बदलते आतंकवाद का गहरा प्रभाव पड़ा है। बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक अलगाव ने युवाओं को असुरक्षित बना दिया है। आतंकवादी संगठन इसी असुरक्षा का फायदा उठाकर उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ मामलों में युवाओं को आर्थिक मदद का लालच दिया जाता है, जबकि कई बार उन्हें झूठे आदर्शों और धर्म के नाम पर गुमराह किया जाता है। एक बार जब कोई युवा इस जाल में फंस जाता है, तो वापस लौटना बेहद कठिन हो जाता है। परिवारों पर भी मानसिक तनाव बढ़ जाता है और पूरा सामाजिक ढांचा प्रभावित होता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। सरकार और सेना ने इस खतरे को पहचानते हुए कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। ऑपरेशन ऑल आउट जैसे मिशन आतंकवादियों का सफाया करने में मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर युवाओं के पुनर्वास के लिए कई स्कीम्स भी चलाई जा रही हैं। खेलों के जरिए युवाओं को मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स ने भी कई युवाओं को नए अवसर दिए हैं। सुरक्षा बलों के साथ साथ स्थानीय लोग भी अब शांति और विकास की राह पर बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि कई ऐसे युवा जो कभी आतंकवाद के रास्ते पर चले थे, अब समाज के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। कुछ ने पुलिस और सेना में भर्ती होकर देश की सेवा शुरू कर दी है, तो कुछ शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में नई पहचान बना रहे हैं। खेलों के मैदान से लेकर तकनीक के क्षेत्र तक, कश्मीर के युवा अब दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि उनका असली सपना शांति, तरक्की और सम्मान से जुड़ा है, न कि हिंसा से। भविष्य की राह निश्चित रूप से चुनौतियों से भरी है। आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ सेना या पुलिस की लड़ाई काफी नहीं होगी, बल्कि समाज के हर वर्ग को अपनी भूमिका निभानी होगी। युवाओं को सही दिशा देना, संवाद बनाए रखना और उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत सूचनाओं के खिलाफ भी हमें सतर्क रहना होगा।
तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने अपनी रणनीति बदली है और कैसे हमारे युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन साथ ही हमने यह भी देखा कि किस तरह उम्मीद की किरण अब भी चमक रही है। अगर हमें इस खतरे को पूरी तरह समाप्त करना है तो हमें मिलकर प्रयास करना होगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।